गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। परमपिता परमेश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का वीडियो 9th क्लास के लिए मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव कंप्लीट लेसन। यह इकलौता ऐसा चैनल है जिस पर आपके सिलेबस के सभी प्रश्न उपलब्ध हैं। आप इन्हें अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जब देख सकते हैं। हमें मोटिवेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना सुझाव अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 7। नशे क्या होते हैं या ड्रग्स क्या हैं, नशा करने के कारणों का वर्णन करें। नशा या ड्रग्स एक ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन के बाद व्यक्ति अपने दिमाग की चेतनता खो बैठता है। मांसपेशियां सुन्न होने के कारण व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता। वह दिमाग और शरीर से अपना नियंत्रण खो बैठता है। उस व्यक्ति को कोई सुध नहीं रहती, जिसके कारण वह समय अपने परिवार का और अपने समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। नशा करने के कारण क्या हैं, लोग नशा क्यों करते हैं। कई बार युवा मानसिक दबाव के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे पढ़ाई का बोझ या किसी समस्या का सामना न कर पाने के कारण, वे शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण, जिसके कारण वे नशा करना शुरू कर देते हैं। कई बार माता पिता या समाज द्वारा व्यक्ति को, खिलाड़ी को या विद्यार्थी को अनदेखा किया जाता है। जो कमजोर मानसिकता वाले बच्चे होते हैं, वे दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे नशा करना शुरू कर देते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि माता पिता द्वारा बच्चों को समय नहीं दिया जाता या बच्चा अधिक समय तक घर पर अकेला रहता है, तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वह नशे का सहारा लेना शुरू कर देता है। नंबर 4 मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी से तंग आकर भी कई बार युवा नशे करने लगते हैं। खिलाड़ियों को या युवा वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी न होने से भी वे नशे के शिकार हो जाते हैं। नंबर 6 युवा लड़के और लड़कियां मौज मस्ती के लिए नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं। गलत संगत के कारण भी खिलाड़ी कई बार नशे का शिकार हो जाते हैं। जो माता पिता या घर के सदस्य हैं, बड़े बूढ़े हैं, अगर वे नशे का प्रयोग करते हैं तो बच्चों को भी उनमें जानने की इच्छा होती है भी ये क्यों करते हैं ऐसा। इसी इच्छा के कारण बच्चे नशे का सेवन करते हैं और धीरे धीरे वे नशे की जकड़ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नशीली वस्तुओं के प्रयोग से खिलाड़ियों की खेल निपुणता पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 पाचन क्रिया पर प्रभाव। नशीले पदार्थों में तेजाबी अंश अधिक होते हैं, जिससे आमाशय का कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है तथा पेट में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। नंबर 2 सोचने की शक्ति पर प्रभाव। खिलाड़ी की विचार शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वह अच्छी तरह बोलने की अपेक्षा तुतलाता है। नशे से ग्रस्त खिलाड़ी खेल में आने वाली समस्याओं के विषय में नहीं सोच पाता। तालमेल तथा फुर्ती की कमी। यह भली भांति जानते हैं, जीतने के लिए खिलाड़ियों में तालमेल और फुर्ती का होना बहुत जरूरी है, परंतु नशीले पदार्थों के सेवन से कोई भी खिलाड़ी अपनी फुर्ती और चुस्ती खो देता है। नंबर 4 एकाग्रता की कमी। नशे से ग्रस्त खिलाड़ी एकाग्रता खो देता है। वह खेलते समय ऐसी गलतियां करता है जिसके परिणाम स्वरूप उनकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ता है। नंबर 5 लापरवाह होना। नशे से ग्रस्त खिलाड़ी लापरवाह तथा बेफिक्र होता है। उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रहता। वह अपनी समझ की अपेक्षा अधिक जोश से काम लेता है। परिणाम स्वरूप जोश में लापरवाही के कारण वह चोट खा बैठता है। ऐसा खिलाड़ी हमेशा के लिए खेल से बाहर हो सकता है और उसे उम्र भर पछताने के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। नंबर 6 खेल का मैदान लड़ाई का अखाड़ा बनना। नशे से ग्रस्त खिलाड़ी अपने मन के संतुलन को नियंत्रण में नहीं रख सकता। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना व्यर्थ की बहस करता है, जिसके फलस्वरूप खेल के मैदान में लड़ाई शुरू हो जाती है। नंबर 7 खेल भावना का अभाव। मानसिक संतुलन ठीक न रहने के कारण खेल कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
नंबर 8, नियमों की उल्लंघना। नशे से ग्रस्त खिलाड़ी कभी भी नियमों का पालन नहीं करता, वह बार बार फाउल करता है जिससे पूरी टीम हार जाती है। उसके कारण तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तंबाकू किसी जहर से कम नहीं होता। दुख की बात तो यह है कि लोग इनका नुकसान जानते हुए भी लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान में तंबाकू या सिगरेट पीने की आदत नौजवानों में अधिक बढ़ गई है, जो कि चिंता का विषय है। तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक पदार्थ होता है जो शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। व्यक्तियों द्वारा सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा और जर्दे के रूप में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। हर साल लाखों व्यक्तियों की मौत तंबाकू के प्रयोग से होती है। तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, हृदय पर प्रभाव। तंबाकू का सीधा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। हृदय हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। तंबाकू में निकोटीन होती है जो खून की नलियों को नुकसान पहुंचाती है। इससे हृदय को अपना काम ठीक प्रकार से करने में मुश्किल होती है, जिस कारण रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी हो जाती है। नंबर 2, कैंसर का मुख्य कारण। गले, पेट और आहार नली में कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू ही होता है। नंबर 3, खेल निपुणता पर प्रभाव। तंबाकू पीने का दुष्प्रभाव नाड़ी संस्थान पर पड़ता है। नंबर 4, श्वसन संस्थान पर प्रभाव। तंबाकू के सेवन से कोमल झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिससे लगातार खांसी होने लगती है। धूम्रपान के कारण बोलने वाले अंग और हलक संक्रमित हो जाते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर होता है। नंबर 5, रक्त संचार संस्थान पर प्रभाव। सिगरेट के हानिकारक पदार्थ खून में मिलकर हृदय की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। खून की नलियों का आकार कम होने से उनमें रक्त संचार की कमी आ जाती है। नंबर 6, पाचन संस्थान पर प्रभाव। धूम्रपान करने से अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है। अम्लता के कारण आमाशय में अल्सर भी हो सकता है। धूम्रपान से पेट का कैंसर हो जाता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। नंबर 7, स्नायु संस्थान पर प्रभाव। धूम्रपान से मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं। इससे मांसपेशियों को लकवा हो जाता है। धूम्रपान करने से उत्तेजना थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन इसके तुरंत बाद वह प्रक्रिया ढीली हो जाती है। लगातार धूम्रपान करने से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, नसें कमजोर हो जाती हैं और फिर नींद न आने जैसी तकलीफें बढ़ जाती हैं। नंबर 8, जीवन अवधि पर प्रभाव। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उनकी आयु हमेशा कम होती है औरों के मुकाबले। नंबर 9, परिवार व समाज पर प्रभाव। धूम्रपान का दुष्प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि उसके परिवार व पूरे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान की आदत अन्य कई बुरी आदतों को जन्म देती है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों व समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मद्यपान शराब क्या है, इसके दुष्प्रभावों का वर्णन करें। अल्कोहल या शराब एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसको पीने से व्यक्ति के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। शराब में ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी बनावट एक जैसी होती है। यह भिन्न भिन्न अम्लों से मिलकर एस्टर नामक पदार्थ बनाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जॉनसन के अनुसार मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति शराब लेने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है, जिससे कि वह पीना आरंभ करने के पश्चात उसे बंद करने में सदैव असमर्थ रहता है। शराब पीने से मानव शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्नायु संस्थान पर प्रभाव। प्रतिदिन शराब पीने से व्यक्ति का मस्तिष्क और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इन तंत्रिकाओं का मांसपेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में गिरावट आ जाती है। स्नायु तथा मांसपेशियों के संतुलन में भी कमी आ जाती है। नंबर 2, पाचन संस्थान पर प्रभाव। शराब पीने से पाचन अंगों की झिल्ली में सूजन आ जाती है।
पाचक रस कम मात्रा में बनने से भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, भूख में भी कमी होने लगती है, पाचन संस्थान के खराब होने से शरीर का विकास रुक जाता है। नंबर 3, मांसपेशी संस्थान पर प्रभाव। रोज शराब पीने से मांसपेशियों की सिकुड़ने व फैलने की ताकत कम हो जाती है, मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाती है, हृदय की मांसपेशियां भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती। शराब पीने वाले व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। नंबर 4, उत्सर्जन संस्थान पर प्रभाव। प्रतिदिन शराब पीने से शरीर में एसिड, फास्फेट व लैक्टिक अम्ल का जमाव अधिक होने लगता है, जिससे व्यर्थ पदार्थों के बाहर न निकलने से लीवर व किडनी दोनों खराब हो जाते हैं। नंबर 5, परिवार व समाज पर प्रभाव। शराबी व्यक्ति का परिवार शांत और दुखी होता है। शराबी व्यक्ति कभी भी अपने परिवार के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकता, उसका पारिवारिक जीवन नरक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने देश व समाज के लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में उनका कुछ भी योगदान नहीं होता, इसलिए वे अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। नंबर 6, आर्थिक प्रभाव। शराबी व्यक्ति के घर में हमेशा आर्थिक संकट रहता है, उसके बच्चे पैसे के लिए तरसते रहते हैं। घर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने पर वे अपने चाचा चाची या अपने परिवार के अन्य सदस्यों का या समाज के लोगों का मुंह ताकते रहते हैं। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए जहर है, इस कथन को स्पष्ट करें। ये हम सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए एक जहर है। इसमें निकोटीन नामक हानिकारक पदार्थ होता है जो शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव शरीर के लिए तंबाकू की हानियां इस प्रकार है। नंबर 1, कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू है। तंबाकू के प्रयोग से फेफड़े, मुंह, जीभ, गला, तालू और मसूड़ों के कैंसर हो जाते हैं। नंबर 2, तंबाकू के प्रयोग से दमा, टीबी, खांसी और बलगम जैसे रोग हो जाते हैं। नंबर 3, प्रतिदिन बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीने से दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप, खून की नाड़ियां कठोर व खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नंबर 4, तंबाकू का प्रयोग करने वाली गर्भवती महिलाओं का बच्चा कमजोर और कम भार वाला होता है। तंबाकू के नशे से ग्रस्त माताओं के बच्चे कई बार जन्म के बाद मर भी जाते हैं। खेल में हार नशीली वस्तुओं के उपयोग के कारण भी हो सकती है, इस कथन को स्पष्ट करें। नशा करके खेलने वाले खिलाड़ी टीम की हार का मुख्य कारण बनते हैं। नंबर 1, नशेड़ी खिलाड़ी अनेक गलतियां करता है। नशेड़ी खिलाड़ी नियमों की अनदेखी करता है। नशा करके खेलने वाले खिलाड़ी का ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण खिलाड़ी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको बता दें, अगर खिलाड़ी की जांच परीक्षण में अगर नशे का सबूत मिलता है तो जीता हुआ इनाम भी वापस ले लिया जाता है। डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग का अर्थ कुछ ऐसी नशीली दवाओं या तरीकों का प्रयोग करना है जिसके माध्यम से खेल प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है। डोपिंग का अधिक रुझान खिलाड़ियों में पाया जाता है। जब कुछ खिलाड़ियों द्वारा खेलों के दौरान अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशा रहित और नशाग्रस्त खिलाड़ी में क्या अंतर होता है? नशा न करने वाला खिलाड़ी चुस्त और ऊर्जावान खेल खेलने वाला होता है। वह खेल के दौरान अनुशासित रहता है। वह मुसीबत के समय दूसरे खिलाड़ियों की सहायता करता है। जबकि नशे से ग्रस्त खिलाड़ी लापरवाह, झगड़ालू, अनुशासनहीन होता है। वह हमेशा अपनी टीम को कठिनाइयों में डाले रहता है और वह विश्वास योग्य नहीं होता। सरकार द्वारा नशे की बुराई को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों का सेवन करना निषेध है, मनाही है। नंबर 2, सरकार द्वारा नशे के आदी लोगों को इस बुराई से छुटकारा पाने हेतु अनेक योजनाएं लागू की गई हैं और अनेक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। नंबर 3, नशे की बुराई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक नशा निषेध कानून बनाए गए हैं जिनका सख्ती से पालन करवाया जाता है।